आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट्स, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, जो वर्ल्ड का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया से बात करने से पहले एक बार पूरे जो हमारे कंटिनेंट्स हैं वर्ल्ड के, उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं जो बीच में कट्स करती है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर से ऊपर वाला जो पार्ट है उसको आप नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट्स को आप साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो हमारा कंटिनेंट्स आता है वो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। ये तीन कंटिनेंट्स हैं जो कम्प्लीटली आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ जाते हैं। लेकिन जो अफ्रीका को देखोगे आप, तो आधा तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है और आधा साउथ हेमिस्फीयर में आता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर इसको बीच से काटता है। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो ज़्यादातर इसका पोर्शन जो आता है वो साउथ हेमिस्फीयर में है। अब एक नज़र डालते हैं किस पे, ऑस्ट्रेलिया पे। तो ऑस्ट्रेलिया जो देखोगे इक्वेटर से पूरा नीचे की तरफ थे, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये पूरा साउथ हेमिस्फीयर में आता है। एक बार ओशियन एंड सी पर नज़र डाल लेते हैं। ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये वाला अफ्रीका और यूरोप और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में जो है ये वाला पोर्शन, इसको हम अटलांटिक ओशियन बोलते हैं। और जो इंडिया के जो नीचे देख रहे हैं पोर्शन, इसको इंडियन ओशियन बोलते हैं। और जो यूरोप के ऊपर है जो सबसे, ये आर्कटिक ओशियन बोलते हैं। और इधर वाला पोर्शन और ये वाला, इसको पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। और जो सबसे नीचे आता है उसको अंटार्कटिका ओशियंस बोलते हैं। तो अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये वाला, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। तो इसमें देखते हैं कि ये जो लाइन देख रहे हैं डॉट 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 डॉट, ये वाला क्या, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इससे क्या पता लगता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये ऑस्ट्रेलिया को मिडिल से काट रहा है लगभग। तो एक पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि ऑस्ट्रेलिया को कौन काटता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बीचों बीच काटता है। अब देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। तो हम अगर ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ देखेंगे तो आपको इंडियन ओशियन मिलेगा। पश्चिम की तरफ देखेंगे तो इंडियन ओशियन मिलेगा। अगर आप ईस्ट की तरफ देखोगे तो आपको साउथ पैसिफिक ओशियन यानी पैसिफिक ओशियन मिलेगा। अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो आपको तैमूर सी मिलेगा। ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पर तैमूर सी है। और ये आपको नॉर्थ में एक चीज और है, ये है गुल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। और एक सी और मिलती है, वो है अराफुरा सी। ये अराफुरा सी है यहाँ पर इस पोर्शन पर। ये तैमूर सी है, ये गुल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। अगर हम नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच देखें यानी नॉर्थ और ईस्ट में देखें तो आपको कोरल सी मिलेंगे, जो लॉन्गेस्ट कोरल रीफ ऑफ वर्ल्ड है। ये वाला जो पोर्शन है इसलैंड किसका है, कोरल सी का। इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर साउथ की तरफ देखोगे आपको तो क्या मिलेगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट मिलेगा, ये वाला। और अगर आप ईस्ट और साउथ के बीचों बीच देखोगे तो आपको तस्मान सी मिलेगा। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं ना, ये न्यूजीलैंड है। ये ऑस्ट्रेलिया से अलग ही है, लेकिन ये न्यूजीलैंड है, किसी कंटिनेंट्स में नहीं आता है। तो ये वाला पोर्शन जो है न्यूजीलैंड है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया के एरिया की बात करें तो जैसे हम सब जानते हैं कि एरिया इसका जो है वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट लगभग 5% है, यानी सबसे छोटा महाद्वीप है। ये कंटिनेंट्स यानी महाद्वीप होने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन भी 24 मिलियंस है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो माउंट कोस्कियुस्को इसका सबसे
हाईएस्ट पॉइंट है जिसकी ऊंचाई जो है 2228 मीटर है, जो न्यू गिनिया में है। अगर हम लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है लेक आयरे, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से नीचे की तरफ देखेंगे हम लोग तो -15.8 मीटर है। अगर हम इजलैंड की बात करें तो तस्मानिया ही एक इम्पोर्टेंट इसका इजलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के कंटिनेंट्स जो हैं उसमें 6 स्टेट हैं, तो इन 6 स्टेट के बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को फॉरगॉटन लैंड भी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जो डिस्कवरी की थी वो कैप्टन कुक ने 1770 ईस्वी में की थी। तो ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता कौन थे? कैप्टन कुक। और इसको क्या बोला जाता है? फॉरगॉटन लैंड। ऑस्ट्रेलिया जो है जनरली 6 स्टेट में बटा है, तो उन 6 स्टेटों के नाम जानते हैं। तो सबसे पहले है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, जो वेस्ट की तरफ जो पोर्शन देख रहे हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। एक है नॉर्थर्न टेरिटरी, ये जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं बीचों बीच, ये वाला नॉर्थर्न टेरिटरी है। क्वींसलैंड की बात करें तो ये जो कोरल सी की तरफ जो है ईस्ट की तरफ मतलब जो है क्वींसलैंड है। न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये न्यू साउथ वेल्स है। 5वें नंबर पर अगर बात करें तो साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है आपका। एंड अगर लास्ट जो बात करें तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये विक्टोरिया है। तो ये इसके 6 स्टेट है, यानी इसके टोटल 6 राज्यों में बटा है ऑस्ट्रेलिया। अगर हाँ दोबारा से अगर हम सी की बात करें तो इसके जो ये वेस्ट में इंडियन ओशियन है, ये यहाँ पर नॉर्थ में टिमोर सी, अराफोरा सी, गुल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, और अगर ईस्ट में देखें तो ईस्ट और नॉर्थ में कोरल सी है, यहाँ पर पैसिफिक सी मिल जाएगा। यहाँ पर ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलिया ब्राइट है, ये तस्मान सी है। अब हम अगर लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो सिडनी ही ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट सिटी है। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि कोरल रीफ जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रीफ है, तो जो ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसका कोरल रीफ है। अगर ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट लेक की बात करें तो लेक आयरे ई इसका सबसे लार्जेस्ट है, जो लोवेस्ट पॉइंट भी है इसका। लोवेस्ट पॉइंट कितना बताया था? -15.8 मीटर। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में बात करें कि सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होता, तो ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम रिवर की बात करें तो यहाँ पर मुर्रे, डार्लिंग एंड स्वान ये नदियाँ पाई जाती हैं। अगर हम माउंटेन की बात करें ऑस्ट्रेलिया में तो माउंटेन है ग्रेट डिवाइडेड रेंज, डार्लिंग रेंज, मस्ग्रेव रेंज, फ्लाइंडर्स एंड ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, ये माउंटेन रेंज पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम डेजर्ट की बात करें तो गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट एंड वेस्टर्न डेजर्ट, ये इम्पोर्टेंट डेजर्ट है आपके ऑस्ट्रेलिया के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।